तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करूंगा सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि अब बात कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, तो वहाँ हमने आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल कन्फर्म कर दी है। तो आज उसी श्रेणी में बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो इसके लिए बस आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बशर्ते आप मेरी वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर तो अवश्य करते रहिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे ये कैसे बनते हैं। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, वही रूल हैं जो हमने आपको डेली लिखाए हैं। रूल का मतलब वही, यदि नया ऑब्जेक्ट लाएंगे तो उससे पहले बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो होता ही होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पहले से ही मालूम है। तो बस अब शुरू करते हैं। तो आज बात करेंगे किस पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस पर बात कर लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस आप बात समझ रहे हैं, हमने आपको टेंस पढ़ाए हैं, वहाँ हर चीज़ बताई है कि सिंपल क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, डब्ल्यूएच क्या होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, कुछ भी चेंजमेंट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सेंटेंस लिखा होगा, जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें होता क्या है, वो एक्टिव होता है। मतलब सेंटेंस लिखा हुआ है उसे तुम्हें पैसिव में बनाना है। जब सेंटेंस कोई लिखा होगा तो वो हमें एक्टिव में होगा, फिर तभी तो पैसिव में बनाएंगे, ठीक है। तो उसी बनाने के लिए मैंने आपको वीडियो दी है, लगभग 1-2 वीडियो है जो इसमें पड़ी हुई हैं। कृपया करके उनको सबको देखें, एक एक चीज़ आपको पता न चल जाए, हमसे मिल लेना, ठीक है। अब बात करेंगे कैसे, वही रूल नंबर हमने आपको वहाँ भी बताया है, फिर भी बता दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, ठीक। सब्जेक्ट चेंज किस में बदल देना है, ऑब्जेक्ट में, ठीक। मतलब सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, चेंज का मतलब बदलना, इन मतलब में ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता को कर्म में बदल देंगे और ये कर्म होगा इसे कर्ता में बदल देंगे, बात खत्म हुई। जो भाई एक्टिव वॉइस में कर्म लिखा होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसे जब हम पैसिव में लाएंगे तो कर्ता बना देंगे। ये जो कर्ता होगा जब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब रूल नंबर सेकंड आप समझिए, नए बने मतलब जो नया ऑब्जेक्ट उधर बनेगा, नए बने कर्म से पहले किसका प्रयोग कर देते हैं, कर्म से पहले बी बाई का प्रयोग करते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते जाइए। इसी तरीके से रूल नंबर आपका अगला होगा। अगला रूल नंबर क्या है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो मैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। पूरे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो हमने इसको भी आपको बताया है, वीडियो पड़ी हुई है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ऊपर जो टाइटल लगा होगा वहाँ आप देखना, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं। अब इनके हम सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच सभी एग्जाम्पल लेंगे और पास्ट परफेक्ट वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एकदम बता देंगे कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ। द वाशरमैन वाज वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल है। कहने का मतलब हुआ कि धोबी कपड़े धो रहा था, मतलब जो धोबी है वो कपड़े धो रहा था। तो अब इसे मैं अभी ये जो लिखा है बेटा, ये लिखा किस में है, इसे एक्टिव वॉइस बोल देंगे, एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब जब मैं इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो कैसे करेंगे, बस हमने आपको इस चीज़ का रूल बताया है, नियम बताया है, सब कुछ समझाया है। कृपया एक एक वीडियो देखें, अगर बीच में कूद पड़े हो तो पल्ले ना पड़ने वाला, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा समझ में आए। तो देखो इसमें कुछ नहीं है,
जो आपका यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है बस उसे सब्जेक्ट की जगह पर लाना होता है जब पैसे बनाते हैं। तो क्या है, क्लॉथ्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लॉथ्स उठाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में बदल गया, क्लॉथ्स। अब इसके अनुसार, कपड़ों के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी बर, ठीक है। हमने आपको ये इसमें बताया है कि जो बाज जो होता है, बाज को किस तरीके से चेंज करते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसको उसी की क्रिया में चेंज कर देते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे इसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंजमेंट कैसे करेंगे, तो वही है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बाज बर, ठीक है। इसमें तुम्हें बीइंग और जोड़ देना है। जब इसमें आईएनजी हटेगी इसका मतलब बीइंग जुड़ जाएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है क्लोथ्स बर, यहाँ बीइंग किस लिए लगी, आईएनजी हटेगा तो बीइंग लगेगा, ठीक, ठीक है। कोई चेंजमेंट नहीं है, जो उनकी हेल्पिंग वर्ब है उनमें बीइंग और जोड़ दिया गया, ठीक। तो क्लोथ्स बर बीइंग, ठीक है। अब आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है जो आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, वाश्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म लग जाएगी वाश्ड, ठीक। अब किसके द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, तो नई बनी ऑब्जेक्ट, मतलब ये जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इससे पहले बाई लगेगा, तो बाई द वाशरमैन। मतलब इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे थे, इसका मतलब ये हो गया कि धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे थे, ठीक है। क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय द वाशरमैन, मतलब धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे थे। इस तरीके से आपका ये सिंपल एग्जांपल है, इसमें कोई सम कठिनाई हुई, ये इसका जो ऑब्जेक्ट था इसे मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। बाज जो था यहाँ करता देखा, ये बहुवचन में है, कपड़े बहुत सारे हैं, तो मैंने बर लगा दिया और उसके बाद बीइंग जोड़ दी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते ही करते हैं वो कर दिया, और नया जो ऑब्जेक्ट बना है उससे पहले बाई का प्रयोग कर दिया, बस हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन चीज़ों को तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो तो हम फिर भी बता दे रहे हैं कि इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे। बाज यहाँ बीइंग हो जाएगा, केवल आपको बीइंग जोड़ देना है, बर और बीइंग जोड़ देना है बस, ठीक है। बाज बीइंग बर बीइंग, केवल ये आईएनजी हट जाएगी तो इसका मतलब बीइंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नेगेटिव, बाज नॉट लर्निंग माई लेसन। इस तरीके से कुछ आपका क्वेश्चन है जो कि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। मतलब इसका हो गया, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। अब मुझे इसे पैसिव वॉइस में बदलना है, सिंपल कॉन्सेप्ट वही है। इसका ऑब्जेक्ट पकड़ो, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ प्रारंभ में लाओ। जब इसे मैं पैसिव में बनाऊंगा तो इसका समझना तरीका, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, जब इसे यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना पड़ेगा जो कि पैसिव वॉइस में होता है। ऑब्जेक्ट लाओ, क्या है, माई लेसन, ठीक। अब माई लेसन है, अब बताओ ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसे रखना पड़ेगा बाज। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब वाक्य नेगेटिव होता है, जब वाक्य में नहीं शब्द होता है, नोट होता है, तो इस बीइंग के बीच में आपको नोट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाज नॉट बीइंग, ठीक है, बाज नॉट बीइंग, क्लियर हो गया। माई लेसन बाज नॉट बीइंग। अब बेटा आपको क्या होना होता है जब आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, लर्न, तो थर्ड फॉर्म LEARNT, ठीक है। इस तरीके से इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। अब बेटा आपका क्या रह गया, आपका रह गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। तो बाई, नए ऑब्जेक्ट से पहले मेरे को बाई लगाना पड़ता है, मी। तो बताइए बच्चा, अब क्या इसमें कोई दिक्कत हुई, तो यही तरीका है जो कि मैंने आपको बताया है। माई लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाई मी, मतलब मेरे द्वारा अपना पाठ याद नहीं किया जा रहा था, मतलब मेरे द्वारा अपना पाठ याद नहीं किया जा रहा था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अब बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वर दे सेलिंग द साइकिल, वर दे सेलिंग द
साइकिल। इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चन है, वर दे सेलिंग द साइकिल। एक चीज़ ध्यान रखना, जब इंटेरोगेटिव आएगा, मतलब इंटेरोगेटिव जब आएगा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइम आएगा, तो वहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में आएगी। ठीक है, वो आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सब्जेक्ट होगा बस उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, वर है, ध्यान रखना। अब हमको वही चीज़ ढूंढनी होती है, पहले हमें कर्ता ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ कर्ता के अनुसार मुझे क्रिया लगानी पड़ेगी। पहले द साइकिल है तो आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या करना पड़ेगा, पैसिव में समझना। इसे मैं चेंज कर रहा हूँ पैसिव में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे बदलें, बस इसके अनुसार मुझे यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है ना, द साइकिलिंग के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चाहिए है, तो क्या लगेगी, वाज द साइकिल। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, वाज द साइकिल। अब कहोगे सर जो ये बीइंग है ये कहाँ जाएगा, बस इन जो आपका ये अभी ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बना है, तो इस बाज के बाद मतलब ऑब्जेक्ट जो है अभी आया है उधर से यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, इसके तुरंत बाद आपको बीइंग जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और निगेटिव अगर होगा इसमें नॉट भी होगा तो यहाँ नॉट पड़ेगा, फिर उसके बाद बीइंग जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाज साइकिल बीइंग, मतलब ये जो बची हुई थी वो मैंने लगा दी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसमें सिर्फ मेन वर्ब ढूंढना है। मेन वर्ब सेल, तो सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाई और दे का हो जाएगा बेटा देम और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं था, बस इंटेरोगेटिव क्वेश्चन था। इंटेरोगेटिव मैंने बनाया, किस तरीके से बनाया, इसके अनुसार मैंने सब जो हेल्पिंग वर्ब थी वो लगाई, फिर इसे सब्जेक्ट मान लिया, बची हुई जो हेल्पिंग वर्ब थी रूल के अनुसार वो लगी, फिर थर्ड फॉर्म इसकी ये आईएनजी हट गई, बीइंग लग गई, ये थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गई। बाई नए ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तो बाई और देखो देम क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, कन्फर्म। WH सेंटेंसेस इस तरीके से लिख लिए। अब लिखेंगे, अब इसका क्वेश्चन होगा जो कि एक्टिव वॉइस में होगा, उसे पैसिव में बदलना है। वाई बाज सी सेलिंग बुक्स। बस इस तरीके से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन है। अभी 2 मिनट में आप बना देंगे, मेरे को भरोसा है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, मतलब वह पुस्तकें क्यों बेच रही थी, वह पुस्तकें क्यों बेच रही थी। ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, वह पुस्तकें क्यों बेच रही थी। बस यहाँ आप डाल लीजिए पैसिव वॉइस, मतलब मुझे पैसिव में ही तो चेंज करना है, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ तुम्हें ये देखना है इंटेरोगेटिव है, हाँ है, क्योंकि या वो इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के साथ WH दोनों है, क्योंकि WH वर्ड भी इसमें फंसा है और हेल्पिंग वर्ब भी प्रारंभ में फंसी हुई है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, जब आप यहाँ पैसिव में ले जाएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, लेकिन WH वर्ड तो वही रहेगा जो है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई का वाई, क्लियर, वाई का वाई हो गया, बिल्कुल क्लियर है ना। अब इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, वर क्या है, बुक्स। बची हुई हेल्पिंग वर्ब आप तो जानते ही हैं, जो कि बीइंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आईएनजी हटानी पड़ेगी, बीइंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, बेचना, अब जो आपका मेन वर्ब होगा वही तो आएगा, सोल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बाई तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब अपनी मेन वर्ब ले लेते हैं फिर ऑब्जेक्ट में कार्य करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सी का हो जाएगा हर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, बताइए कहाँ कठिन है। उसके द्वारा पुस्तकें क्यों बेची जा रही थी, मतलब उसके द्वारा पुस्तकें क्यों बेची जा रही हैं, यहाँ केवल बाई का मतलब होता है द्वारा के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही चीज़ थी हमने आपको अभी बताई, वाई लग गया, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई प्रारंभ में, जो कि यहाँ थी यहाँ भी हो गई। ठीक, फिर ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, और ये जो बीइंग है, क्योंकि बीइंग लगाना पड़ता है, जो मैंने रूल्स बताए हैं, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बाज बर, उसमें आपको बीइंग और जुड़ना पड़ता है, तो ये आईएनजी हट गई तो बीइंग हो गई। सेलिंग थर्ड फॉर्म बेटा सोल्ड, और बाई जो आपका नया ऑब्जेक्ट बना, उससे पहले बाई, और ऑब्जेक्ट जो था, जो यहाँ सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया। ठीक है, क्लियर समझ में आया, आशा करूँगा आप लोगों को यहाँ तक एकदम कन्फर्म समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।